गुड मॉर्निंग। आज आप पढ़ रहे हैं बीजांड की संरचना। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बना है, ये आपको बनाना है स्ट्रक्चर। ठीक है, नीचे लिखा है देखिए, बीजांड की लंबवत काट का रेखीय प्रदर्शन। तो इस बीजांड को क्या किया, ऊपर से इस प्रकार से लंबवत तरीके से काट दिया। तो ये आपका जो अंड कोशिका है, पूरा स्ट्रक्चर इस पर रूप में दिखाई देता है। आप इसको हम थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए, बीजांड एक छोटी सी संरचना है। बीजांड क्या कह रहे हैं, एक छोटी सी संरचना है। आप इसको अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, जो बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी होगी, बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ी रहती है। तो ये बीजांड वृंत है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये बीजांड वृंत है। किससे जुड़ी है, ये जुड़ी है आपकी बीजांडासन से। तो बीजांडासन यानी कि यह बीजांडाकाय एक ही बात होती है। आप यहाँ पे देखिए, ये लिखा है बीजांडाकाय। तो ये जो रेखा आप यहाँ से देख रहे हैं, इससे बीजांडाकाय से कैसी है, जुड़ी हुई है, ऐड है। ओके, आगे देखें, बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है। अब बीजांड वृंत इससे जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो बीजांड वृंत आप देख रहे हैं यहाँ पे, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बीजांड वृंत किससे जुड़ा हुआ है, बीजांड वृंत इससे बीजांडकाय से आपस में दोनों रेखाएं कैसी हैं, जुड़ी हुई हैं। आगे आप देखें, जुड़ा होता है, नाभिका कहलाता है। और क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नाभिका, ठीक है। तो नाभिका ये कहलाएगा, इसमें आप देख रहे हैं। आगे देखें, बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग जो मृदुत्कीय कोशिकाओं का बना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बीजांडकाय। तो ये जो मृदुत्कीय कोशिका आप देख रहे हैं, छोटी छोटी जो कोशिकाएँ हैं, इसमें किसका बना हुआ है, बीजांडकाय ये कहलाता है, ठीक है। अब इसी की बात करेंगे अपन। तो बीजांडकाय एक या दो आवरणों से ढका होता है। तो ये जो बीजांडकाय के ऊपर जो आवरण देख रहे हैं, एक या दो आवरण से ये ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण क्या है, ये है, यही रेखाएं इसको आप चारों ओर से घेरे रहती हैं, जिसे अध्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो यह अध्यावरण बीजांड को एक छोटे से रंध्र को छोड़कर चारों ओर से घेरे रहता है। इसको छोटे से रंध्र से क्या करते हैं, छोड़ करके ये छोटा हुआ भाग है, इसको चारों ओर से क्या करते हैं, घेरे रहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस रंध्र को बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं बीजांड द्वार। जो छिद्र छोड़ा हुआ छिद्र है, इसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ये रेखाएं जो अध्यावरण की रेखाएं हैं, चारों ओर से घेरे हैं, लेकिन ये वाला भाग छूटा है, जिसको क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। आगे और देखिए, इसमें बीजांड द्वार सिरे से ठीक विपरीत स्थित भाग निभाग कहलाता है। जो स्थित भाग होता है यहाँ पे, जिसे क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं, या ठीक ना। फिर आप देख रहे हैं, बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भ्रूणकोश कहते हैं। तो जो आप बीच में देख रहे हैं, एक संरचना है थैलीनुमा, इसको क्या कहते हैं, ये भ्रूणकोश है, या एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। भ्रूणकोश को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। उपस्थित होती है, तो ये क्या है, ये चारों ओर से कैसी है, ये उपस्थित होती है, प्रेजेंट है। आगे और देखिए, इसे मादा युग्मकोद भी कहते हैं, इसलिए क्या है, मादा युग्मकोद्भुत है। इसमें तो आप दो पॉइंट देख रहे हैं, या कोशिकाएं देख रहे हैं, ये इसे कहलाती हैं ध्रुवीय केंद्रक। ये गोल होती हैं, ठीक है। ये अंड कोशिकाएँ हैं, एग सेल हैं, इस प्रकार से
और ये इसकी ये सहायता करती हैं, जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। दोनों अंड कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? अंड समुच्चय कहलाती हैं। ठीक है, ये जो आप रेड या मोटी लाइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं समवन पूल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो भ्रूणकोश है ये चारों ओर से घिरा होता है। ये कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं की सहायता करती हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये कहलाती प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो ऊपर इसको क्या करती हैं? इसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या करते हैं? ये भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ये अब भ्रूणकोश का निर्माण हुआ, लेकिन इसका क्या किया? इसकी लंबवत काट दी, तभी हमें ये स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से नज़र आएंगी। थैंक यू। अगला वीडियो हम आपको बताएंगे अगले टॉपिक पे। थैंक यू।